कुत्ता टहलाने वाले आईएएस साहब याद है? नहीं नहीं, आप लोग भी नेताओं जैसे ही है ना, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। जैसे नेता लोग वादा करते हैं 5 साल बाद भूल जाते हैं। अरे वही साहब जिनके कुत्ते की सैर के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता था। वही मामला जिसने साल 2022 में देश भर में अफसरशाही की मनमानी और सिस्टम की असल तस्वीर दिखा दी थी। तब दिल्ली की सियासत से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हंगामा मचा था। उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी और सत्ता में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। जिस समय केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला गया था, आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी सरकार अफसरों को खुली छूट दे रही है, खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है और नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए हैं। अब तस्वीर बदल गई है। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वही आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार दिल्ली लौट आए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का कमिश्नर भी बना दिया गया है। यानी जो मामला कभी सरकार को घेरने का हथियार था, वही आज सिस्टम की चुप्पी के बीच फाइलों में दफन हो गया। वाकई भैया गजब का खेल चलता है। साल 2022 में आरोप सामने आए थे कि तत्कालीन दिल्ली रेवेन्यू कमिश्नर संजीव खिरवार और उनकी आईएएस पत्नी रिंकू धुग्गा जब त्यागराज स्टेडियम में अपने पालतू कुत्ते को टहलाने जाते थे तो एथलीट्स को ट्रैक खाली करने के लिए कहा जाता था। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग रोकी जाती थी ताकि साहब आराम से कुत्ता टहला सकें। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। उस समय भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। कहा गया था कि यह मामला सिर्फ एक स्टेडियम का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सोच को दिखाता है। भारी दबाव के बाद सरकार ने दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया। संजीव खिरवार को लद्दाख भेज दिया गया, जबकि उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर किया गया। रिंकू धुग्गा बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रधान सचिव के पद पर तैनात रहीं, लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। दूसरी ओर संजीव खिरवार का कैरियर ट्रैक पर बना रहा। पहाड़ों की पोस्टिंग के बाद अब वो वापस दिल्ली आ गए हैं और उन्हें एमसीडी जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। संजीव खिरवार 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और रेवेन्यू में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। कैरियर की शुरुआत उन्होंने चंडीगढ़ में एसडीएम के तौर पर की थी। दिल्ली में वे ट्रेड एंड टैक्स कमिश्नर, रेवेन्यू कमिश्नर और पर्यावरण विभाग के सचिव जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। केंद्र सरकार में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। विवाद के समय संजीव खिरवार ने आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि वे कभी कभी कुत्ते को स्टेडियम में टहलाने ले जाते थे, लेकिन यह दावा किया था कि इससे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में कोई रुकावट नहीं आती थी। हालांकि वीडियो और खिलाड़ियों की शिकायतों के बाद यह सफाई कई लोगों को संतोषजनक नहीं लगी। अब सवाल फिर वही है जो 2022 में उठा था। क्या अफसरशाही में गलती की सजा सिर्फ अस्थायी तबादला होती है? क्या राजनीतिक बयान सिर्फ विपक्ष में रहने तक ही सख्त होते हैं? और क्या सत्ता बदलते ही वही अफसर, वही विवाद और वही सिस्टम सब सामान्य हो जाते हैं? आज जब वही कुत्ता टहलाने वाले आईएएस साहब दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर हैं, तो यह खबर सिर्फ एक नियुक्ति की नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां विरोध, बयान और नैतिकता समय और सत्ता के साथ बदल जाते हैं और जनता फिर से याद दिलाने के लिए मजबूर होती है कि साहब हम कुछ भी भूले नहीं हैं, सब याद है। खैर, इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।